हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर से AIPMT 2010 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू falls on a surface separating the medium from air at an angle 45 degree. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? 1.33, 1.40, 1.50 and 1.25. सपोज ये कॉमन सरफेस है बिटवीन एयर एंड द मीडियम, या एयर मीडियम। दिस इज नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस। इंसिडेंट रे और दिस इज इंसिडेंट angle I. For minimum value of mu, the refractive angle will be 90 degree for total reflection. This critical angle C is equal to I, तो sin C म्यू की वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू 1/sin C और 1/sin I इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री। तो म्यू इज इक्वल टू 1/√2 बाई 1। 45 डिग्री की sin 45 1/√2, दिस कम्स √2 1.414। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। तो म्यू मिनिमम इज इक्वल टू 1.414। तो जो म्यू की वैल्यू मिनिमम 1.414 होगी, तब ये रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री होगा और इससे म्यू की वैल्यू 1.414 या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। ऑप्शंस में दिस सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a lens having focal length f and aperture of diameter d form an image of intensity I. Aperture diameter d by 2 in central region of the lens is covered by a black paper. Focal length of the lens and intensity of the image now will respectively be f and I by 4, 3f by 4 and I by 2, f, 3I by 4, f by 2 and I by 2. सपोज ये एक लेंस है, इसका अपर्चर डायमीटर इज d, इसको अगर सामने से देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देगा। इट्स डायमीटर इज d। जो f होता है, f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। इसका हमने सेंट्रल पार्ट d/2 डायमीटर का ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। दिस इज d/2। इस पार्ट को हमने
ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। तो जब जो एफ डिपेंड करता है वो म्यू R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। जब इसको हम कवर कर देते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता है इन पे तीनों पर, तो फोकल लेंथ will be same, f will be focal length। जो intensity of image I is directly proportional to area of refraction। जितने लाइट लेंस पर आएगी उतना ही इंटेंसिटी अधिक होगी। इनिशियली जो एरिया है सपोज इज ए एंड जो ब्लैक्ड एरिया है दैट इज A1। तो A इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर और A1 इज इक्वल टू π/4 d/2 का स्क्वायर पाई d स्क्वायर बाई 16। और जो फाइनल इंटेंसिटी होगी I1, जो रिमेनिंग एरिया दैट इज नॉट कवर्ड, दिस एरिया डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया A इंटू I। तो ये होगा A माइनस A1 बाई A इंटू I। A इज, या इसको हम लिख सकते हैं A से डिवाइड कर दें 1 माइनस A1 बाई A इंटू I। 1 माइनस A1 है π/16 इंटू d स्क्वायर और ये है π/4 d स्क्वायर I। 1 माइनस 1/4 I और 3I/4। जो फोकल लेंथ सेम होगी लेकिन इंटेंसिटी 3I/4 हो जाएगी। C is correct option। Next, speed of light in medium M1 and M2 is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second respectively। A ray of light enters from medium M1 and M2 to M2 at an angle of incident I। If the ray suffers total internal reflection, the value of I is equal to sin inverse 2/3, equal to or less than sin inverse 3/4, equal to or greater than sin inverse 3/4, less than sin inverse 2/3। सपोज ये कॉमन सरफेस बिटवीन M1 एंड M2, M1 और अपर सरफेस पर है मीडियम M2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8 divided by speed of light in medium M1, this is 2। μ2, speed of light in air 3 into 10 to the power 8 divided by speed of light in this medium M2, this comes 1.5। Now this is normal to the common surface। This is incident ray, this is I। For minimum value of I, total reflection
this refracting angle will be 90 degree. This is incident ray, refracting ray. Snell's law, mu1 sin I is equal to mu2 sin 90 degree, or mu1 is 2 into sin I, 1.5 sin 90 degree, or 1.5 into 1 is equal to 1.5. तो sin I की वैल्यू आ जाती है 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/4. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल I is sin inverse 3/4. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल आ जाता है sin इनवर्स 3/4. तो इंसिडेंट एंगल sin इनवर्स 3/4 या ग्रेटर देन sin इनवर्स 3/4 होगा. दिस C इज करेक्ट ऑप्शन. Next, a ray of light is incident on a 60-degree prism at minimum deviation position. The angle of refraction at the first phase I incident phase of the prism is 0, 30 degree, 45 degree and 60 degree. Suppose this is a prism. This angle of prism A, इसकी वैल्यू दी है 60 डिग्री. एक इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस, कॉमन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन, this is exit. Suppose incident ray is AB, then pass C and D. This is A1, B, C and D. इस नॉर्मल जो बहुत नॉर्मल्स को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये मीट E. इंसिडेंट एंगल I1, दिस इज इंसिडेंट एंगल I2, दिस इज रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल R2. एंगल BEC is equal to angle A 360 degree minus angle A plus angle ABE plus angle ACE. 360 minus angle A is given 60 degree, ABE is normal 90 degree, or ACE is also a normal
90 degree. 360 minus 240 is equal to 120 degree. This angle is 120 degree. For minimum deviation, angle I1 is equal to angle I2, angle R1 is equal to angle R2. Suppose this is R. Now in triangle BCE, angle R1 plus R2 plus 120 is equal to 180. R1 is R plus 120 is equal to 180, or 2R is equal to 180 minus 120 is equal to 60. R is equal to 60 by 2 is equal to 30 degree. This R is refractive angle R1. So 30 degree is the correct option. B is correct.